हेलो दोस्तों, तो लेकर हाजिर हैं हम आपका पसंदीदा सीरियल अनुपमा। तो अनुपमा में हम देखते हैं क्या होता है। उससे पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं कि एपिसोड में क्या होता है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा माही को कुछ समझा रही होती है और कह रही होती है कि अपने प्यार को कुछ समय दो, उसे पकने दो, इंतजार करो और प्यार को बढ़ने दो। तो अनुपमा माही को समझाती है और कहती है कि आजकल के बच्चों में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। मैं और अनुज एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, फिर भी तलाक हुआ ना। तो आजकल के बच्चे कुछ और सोचते हैं। मानती हूँ कि मैं तुझे एक ही नज़र में प्यार हो गया, मगर तू थोड़ा वक़्त दे, टाइम दे इसको। तो क्या पता कुठारिस भी इस प्यार के लिए माने या ना माने। तो माही कहती है नहीं, नहीं, आर्यन उनको मना लेंगे, वो मान जाएँगे। तो माही मुड़कर पीछे को फिर कहती है कि अगर मेरी शादी आर्यन से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। तो अनुपमा उसे कहती है और रोकती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अनुपमा आवाज देती है माही को रुकने के लिए, मगर वो नहीं रुकती, वहां से चली जाती है। तो आगे हम देखते हैं अगली सुबह होती है और अनुपमा अपनी अनु की रसोई में जाती है और बहुत ही परेशान होती है और भगवान के सामने दिया जलाती है और माही की कही हुई बातों को याद करती है। जैसे माही ने कहा था कि मेरा आर्यन से शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। तो वहीं पर राघव भी एक साइड पे बैठा होता है और अनुपमा की ओर देख रहा होता है। अनुपमा अपना काम करने लग जाती है, आटा गूंदने लग जाती है और वहीं पर राघव आता है और कहता है कि मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है। तो तोशु से भी मैंने बात की है, तो हम किंजल को भी साथ ले जाएंगे, वो प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से दे देगी, तो उसका मन भी कहीं और लग जाएगा। तो अनुपमा कहती है कि हूँ। वहीं पर आटा गूंथते गूंथते अनुपमा की गाल पर लग जाता है और राघव देखता है और वहीं से बर्तन उठा के उसका चेहरा उसमें दिखाता है और अनुपमा को कहता है कि आप साफ कर लीजिए, मगर अनुपमा साफ करने की बजाय और अपना मुंह गंदा कर लेती है और वो हंसते हैं दोनों और खुश होते हैं। तो अनुपमा अपना चेहरा साफ कर लेती है तो और राघव अनुपमा से कहता है कि आप ऐसे ही हंसते रहा करिए, और जब आप उदास होती हैं ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बम फूटने वाला होता है। और अनुपमा हंसने लग जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि राघव अनुपमा को कहता है कि चाय पिएगी, मैंने बनाई है। तो अनुपमा हाँ कहती है और राघव चाय लेकर आता है और प्याली में डालकर देता है और अनुपमा कहती है कि इसमें। तो राघव कहता है हाँ हाँ, इसमें पीने का बहुत मज़ा आता है। तो वो दोनों चाय पी रहे होते हैं और वहाँ से लीला बहन जाने के बाद गुजरती है अनुपमा की रसोई के सामने से, तो वो देखती है और वो देखकर वहां से चले जाती है और मन ही मन अपने गुस्सा करती है। तो आगे हम देखते हैं कि राघव जी और किंजल अनुपमा तीनों प्रेजेंटेशन देकर आते हैं। तो वो अब वापस आते होते हैं और किंजल कहती है कि एक नई कंपनी खुली है हमारी सीनियर की, तो वहां पर मैं जॉब का पता कर कर आती हूँ। तो वहीं पर कहते हैं कि अनुपमा कहती हैं कि हाँ हाँ, आप तुम जाओ पता कराओ। तो राघव जी कहते हैं कि आज के दिन का हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा गया, तो बहुत ही बढ़िया गया। तो सामने नींबू पानी वाला होता है और राघव जी कहते हैं कि अनुपमा जी नींबू पानी पिएंगी। तो अनुपमा कहती है कि हाँ हाँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो वो नींबू पानी पीने के लिए रुक जाते हैं और वहीं पे तीन मोहल्ले के लोग और बैठे होते हैं और उनको कह रहे होते हैं कि पहले अनुज, बनराज और तीसरा मुर्गा और फंस गया। तो अनुपमा को गुस्सा आ जाता है और अनुपमा कांच की बोतल उठाती है और उसके मुंह में डाल देती है और कहती है कि तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है, मगर जबान तो अच्छी रखो। तो अनुपमा बहुत ही भला बुरा उनको कहती है और एक बंदा मारने लगता है अनुपमा के, तो राघव जी उसकी बाजू पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अनुपमा जी आप घर को जाइए और एक काम करना कि सीधे जाना, बिल्कुल भी पीछे पलटकर मत देखना। अनुपमा कहती है कि राघव जी ऐसा काम कोई मत करना जिसमें पुलिस का लफड़ा पड़ जाए। तो वो अनुपमा वहां से चले जाती हैं और राघव उन बंदों को अच्छे से पीटता है और उनको समझाता है कि ये कांच की बोतल टूटती कम है, तोड़ती ज्यादा है। तो अनुपमा वहां से चली जाती हैं और तो नेक्स्ट ड्रामा हम देखते हैं कुठारी हाउस से। तो कुठारी हाउस में प्रेम, राहिबा और अनिल और
कैथी सभी लोग खड़े होते हैं और आर्यन आता है और बा को कहता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपको पता है या नहीं। वो आर्यन कहता है कि मैं माही से प्यार करता हूँ और जल्द ही उससे शादी करना चाहता हूँ। और बा उसको समझाती है कि बेटा देख, एक नज़र में प्यार नहीं होता, कोई और भी तुझे लड़की मिलती ना दो चार बार तो तू उसकी ओर भी आकर्षण हो जाता, इसे प्यार नहीं कहते। तो आर्यन बात सुनता है, कुछ नहीं बोलता। बा उसको समझाती है मगर आर्यन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो माही से ही प्यार करूंगा। मैंने पहले भी बहुत लड़कियों से मिला हूँ मगर माही को पहली नज़र में ही देखते हुए मुझे प्यार हो गया। तो प्रेम कहता है कि बा एक बार आप बात आर्यन की सुन तो लीजिए। तो राही भी कुछ कहने कहने लगती है और बा उसको पहले ही रोक देती है कि तू तो चुप कर जा। तो बा किसी की नहीं सुनती। कैथी जी भी कुछ कहने लगती है तो उसे भी कहती है कि तू मेरी सास बनने की कोशिश मत कर, तू जो मुझे करना है मैं समझती हूँ। तो कोई भी कुछ नहीं बोलता मगर आर्यन बा का एक भी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं शादी करूंगा तो माही से ही करूंगा। तो प्रेम के बार बार बीच बोलने पर बा कहती है कि तुझे पहले पता था। तो प्रेम और राही कहते हैं कि हाँ हमें पता था। तो बा कहती है कि आपने इसको समझाया क्यों नहीं। राही कहने वाली होती है कि मैंने इसे समझाया था मगर राही को प्रेम रोक देता है। और वहीं पर काकी कहती है कि पता नहीं उस घर की ही लड़कियां हमारे घर के लड़कों को पसंद आती हैं। अरे बाहर भी बहुत थोड़ी नज़र मारो, बहुत लड़कियां हैं, बहुत और भी खानदान है। मगर कैथी उसकी तरफ देखकर उसे रोक देती है। आर्यन कहता है और मैंने भाई प्रेम भाई और राही को बता दिया है और शाह हाउस में भी उनको बता दिया है। तो बा और भी भड़क जाती है और कहती है कि शाह फैमिली को अगर पता था तो अनुपमा ने मुझे आकर बताया क्यों नहीं। राही बा को कहती है कि मम्मी बताने वाली ही थी मगर वो शौक में थी, उन्हें भी कल रात को ही पता चला। तो बा कहती है कि इतनी शौक में थी तो कोमा में तो नहीं थी जो एक फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। तो प्रेम भी कहता है कि मम्मी ने आपको बता ही देना था। तो बा उसको भी बहुत ही डांटती है प्रेम को और कहती है कि तू अनुपमा की साइड लेनी बंद कर। और बा आर्यन को कहती है कि मैं इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हूँ, मैं तुम्हारी शादी माही से नहीं होने दूंगी। तो हम आगे देखते हैं कि राजा और यीशु एक कैफे में बैठे होते हैं और यीशु घबराई होती है और राजा कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यीशु कहती है कि आई डोंट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो मम्मी के कहने पर मैं तुमसे झूठ मूठ का प्यार करती थी, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा था कि एक अमीर लड़के से शादी कर लो, तो मैं इसीलिए तुम्हें पुश कर रही थी। तो वहाँ पर राजा ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये बात मुझे पहले से ही पता था। तो मैं मेरे पास और है ही क्या, मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूँ और मेरे पास सिर्फ पैसा ही है, ना मेरे पास कोई टैलेंट है, सिर्फ कुठारीज का ही टैग तो है मेरे पास। तो एक बात पर मैं तुमसे खुश हूँ, तुमने आज तक ना तो मुझसे गिफ्ट मांगा ना ही पैसे मांगे, तो तुम्हें गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त तो बन सकते हैं। तो यीशु कहती है कि हाँ हाँ, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे दोस्त बनेंगे। तो मैं अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, फिर मैं शादी के बारे में सोचूंगी। तो नेक्स्ट आप देखते हो कि शाह हाउस का सीन अनुपमा और बा होती है। अनुपमा बताती है कि बा को आज हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ। तो बा कहती है कि तू लोगों को मौका देगी तो लोग बातें तो बनाएंगे ही। तो अनुपमा को बा कहती है कि तू उसके साथ जाती ही क्यों है बाहर। तो अनुपमा कहती है कि आज हमारा प्रेजेंटेशन था तो हमारे साथ किंजल भी थी। तो लोगों का तो जो दिमाग ही गंदा है, वो तो गंदा ही सोचेंगे। तो क्या हम मैं राघव के साथ काम नहीं कर सकती। अगर मैं राघव को अपने काम पे रखा है तो हमारा कुछ लफड़ा ही है। तो बा उसको समझाती है कि तू किस किस का मुंह बंद करेगी, तू लोगों को मौका ना दे। इस उम्र में तुझ पर कोई दोष लग गया तो क्या लोगों को जवाब देगी। तो अनुपमा कहती है कि अगर राघव की जगह कोई और भी मर्द काम करता तो लोग यही कहते। तो लोगों को जो कहना है वो कहते रहें। तो
बा भी उसको बहुत ही समझाती है और कहती है कि देख लोगों को तू ऐसा मौका मत दे। तो वहीं पर राघव जी आ जाते हैं और अनुपमा उनको इशारे से पूछती है कि सब कुछ ठीक है? तो राघव जी कहते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक है। तो तभी अनुपमा को एक फ़ोन कॉल आती है और वो फ़ोन कोठारी हाउस से बा की होती है और बा कहती है कि आपके घर की लड़कियों को हमारा ही कोठारी हाउस मिला है। जो भी देखती है इस घर की तरफ की मुँह उठाकर आती है। अब हमारे आर्यन को आपकी माही ने फँसा लिया। और अनुपमा फ़ोन कट करती है और वह पूछती है कि क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब तूने फिर कुछ कर दिया। और अनुपमा कहती है अरे वाह! मैंने कुछ नहीं किया। वो आर्यन ने घर पर माही वाली बात बता दी तो बात तो जैसे भड़क ही जाती है। कहती है कि पहले राघव, फिर माही, फिर राही सबका नाम लेती है और कहती है सबने मेरा गला घोट दिया है। इससे अच्छा तो मुझे गला घोटकर मार ही डालें। तो बा अनुपमा पर बरस जाती है और बा कहती है कि तू जो भी कुछ करती है तू ही करती है। तो अनुपमा कहती है कि बा जरा शांत रहिए, मैं भी इंसान हूँ। तो अनुपमा भी घबरा जाती है कि बा इतना भड़क जाती है। बा बहुत कुछ अनुपमा को सुनाती है तो पास ही राघव खड़ा हुआ होता है। तो कहती है कि अनुपमा वहां से जाने लगती है और बा कहती है कि कुछ बताकर तो जा, अब क्या होगा आगे? तो अनुपमा कहती है कि मैंने रात को माही से बात की थी, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आगे आप देख रहे हो कि माही पहुंच जाती है आर्यन के पास और आर्यन को कहती है कि देखा मैंने कहा था ना आपको, ये राही हमारी शादी नहीं होने देगी। हमारी राही शादी रुकवाने की पूरी कोशिश करेगी। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप भी इस झमेले में मत पड़िए आर्यन जी, मैं ही पीछे हट जाती हूँ। आपके घर में बेवजह से क्लेश होगा और मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से दुखी रहें। तो माही कहती है कि मैं आपसे आर्यन माही को कहता है मुझ पर और मेरे प्यार पर तुम भरोसा रखना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तो माही भी फिर मान जाती है और कहती है कि अपने प्यार को हम आगे बढ़ने देते हैं तो देखते हैं घर वाले क्या कहते हैं। तो वहां पर आप देख रहे हो कि वहां भी दूर खड़ी देख रही होती हैं, इनकी बातें सुन रही होती है और वहां पर कैथी जी भी होती हैं और पीछे आर्यन के खड़ी होती हैं और कैथी जी देख रही होती हैं। तो माही के दिल में क्या है ये तो कुछ भी कोई भी नहीं जानता। और बा भी कह रही थी कि माही के दिल में और दिमाग में कुछ और ही पक रहा है। तो आप आगे देख रहे हो कि वहां पर कैथी जी भी होती हैं और कैथी जी आर्यन के पास आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा साथ कोई दे ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आर्यन कुछ नहीं बोलता और इमोशनल हो जाता है और बाकी बातें अपनी माँ की बातें सुन रहा होता है। और कैथी को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि आर्यन उसकी बात सुन रहा है और कैथी भी इमोशनल होती है और उससे प्यार करती है। तो नेक्स्ट सीन आप देख रहे हो कि अनु की रसोई में अनुपमा बहुत ही परेशान होती है और सोच रही होती है बा की बातें। और बा कहती हो जब कहती है कि ये इस माही पर कोई भरोसा करना नहीं चाहिए, हमें ये भरोसे के लायक नहीं है। अनुपमा बातें राही और माही और बाकी तीनों की बातें सोच रही होती है और गैस ऑन करती है और कढ़ाई बंद गैस पर रख देती है और दूसरी साइड गैस चलता रहता है। और वो जब घी डालने लगती है तो वो चलते गैस पर घी ऐसे ही डालने लगती है तो वहां पर राघव आ जाता है और राघव जी कहते हैं कि आप इतनी क्यों परेशान है, क्या बात हुई, क्या बात हुई? तो वो राघव जी ऐसे उसको पूछ रहा होता है और कहता है कि आप पीछे हटिए और गैस को साफ करता है और उसके लिए जूस पा कर लाता है और उसको अपने हाथों से जूस पिला रहा होता है और अनुपमा घबराई होती है। और वहीं पर आप धमाकेदार सीन देखते हो कि वसुंधरा जी वहां पर आ जाती हैं। तो वसुंधरा जी को अनुपमा देख लेती है और कहती है वसुंधरा जी। तो अब वसुंधरा जी को देखकर अनुपमा उनके पास जाती है और कहती है कि वसुंधरा जी आप तो वसुंधरा जी कहती हैं कि अगर मुझे पता चलता कि यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है तो मैं ना आती। तो अनुपमा उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती हैं और आगे नेक्स्ट एपिसोड में वह वसुंधरा जी और अनुपमा को देखेंगे एक साथ।
तो देखने के लिए हमारा एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको अगर एपिसोड अच्छा लगे और कोई भी एपिसोड आपको देखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। स्टार प्लस के सभी एपिसोड हम आपके पास भेजने के लिए तैयार हैं।